वेलकम टू अवर चैनल अडू वर्ल्ड। जैसा कि आपने प्रमोशन वीडियो देख ही लिया होगा, उस प्रमोशन वीडियो में हमने पहले ही मेंशन कर रखा है कि हम एडू वर्ल्ड चैनल पर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर 10th क्लास सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और इस सीरीज की आपकी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास अभी से आज से शुरू है। तो इस क्लास के अंदर हम जानेंगे इंग्लिश का फर्स्टली सिलेबस और फिर बाद में डिस्कस करेंगे हम टेंस, जो कि आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा इंग्लिश ग्रामर का। मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर 10th क्लास सीरीज क्या है। इस सीरीज के अंदर हम आपके 10th क्लास का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब कंप्लीट। और इसमें हमारा टारगेट रहेगा आपका मिनिमम 95% मार्क्स का, मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 95% मार्क्स आ जाए। और यह सीरीज हमारी स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, जो कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। और अगर आप किसी और दूसरे बोर्ड से करते हैं तो यह सीरीज आपके लिए फिर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अप्रोक्सीमेटली लगभग आपका सेम ही होता है पैटर्न, जो सीबीएसई का है, चाहे आपका एचबीएसई का है, चाहे आपका यूपी बोर्ड का है, चाहे आपका बिहार बोर्ड का है। इस टाइप के सभी बोर्ड्स लगभग सेम ही होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं आपका सिलेबस के बारे में। इंग्लिश के सिलेबस के अंदर मेनली आपका पेपर पैटर्न होता है। फर्स्ट होता है आपका रीडिंग स्किल्स के ऊपर। आपके रीडिंग स्किल्स चेक किए जाते हैं पेपर के अंदर, जो कि मेनली आपके 20 मार्क्स के होते हैं। सेकंड है आपका राइटिंग स्किल्स, जो कि आपके राइटिंग स्किल्स के ऊपर होते हैं, 30 मार्क्स का होता है। थर्ड है आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री बुक्स। लिटरेचर टेक्स्ट बुक और आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स के अंदर फर्स्ट बुक आपकी फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड सप्लीमेंट्री बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो मेनली आपकी ये बुक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स के अंदर आपका क्या आएगा? रीडिंग स्किल्स के अंदर आपके 2 अनसीन पैसेज होंगे, जिनके आंसर आपको ये जो पैसेज हैं ये मिनिमम आपके लगभग 300 या 350 वर्ड्स के पैसेज होंगे। और इनके आंसर आपको रीड करके, इनको अच्छे से रीड करके और इनका मीनिंग निकाल के आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उनके आंसर्स आपको फिल करने होंगे। तो मेनली आपके ये पैराग्राफ्स, फर्स्ट टाइप है आपका फैक्चुअल, सेकंड टाइप है आपका डिस्कर्सिव। फैक्चुअल जो कि आपके किसी भी फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि ट्रू होता है, इसके अंदर आप ये फैक्चुअल है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस टाइप का आपका पैसेज होगा। और सेकंड डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव का मीनिंग क्या होता है? जिसमें हम अपना आइडिया वगैरह, ओपिनियन वगैरह, किसी का भी आइडिया या ओपिनियन हो सकता है, तो वह आपका क्या होगा? डिस्कर्सिव पैसेज। लगभग सेम लेंथ के दोनों पैसेज होंगे, इनको पढ़ के आपको अच्छे से इनका मीनिंग निकाल के आंसर फिल करने होंगे। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड, जो कि आपका राइटिंग स्किल्स है। वो आपका कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। और उनको आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइटिंग स्किल्स के अंदर आपका क्या क्या आता है। स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल्स, लेटर, या किसी भी फैक्ट या किसी भी डाटा के ऊपर आपको रिपोर्ट तैयार करनी हो। सेकेंड टाइप है आपका राइटिंग स्किल्स, आप देख सकते हो, जो कि आपका 30 मार्क्स का आने वाला है पेपर के अंदर। उसके अंदर आपको क्या क्या राइट करना होगा? मिनिमम 150 से लेके 200 वर्ड के अंदर आपको लेटर, डायरी राइटिंग, या कोई भी स्टोरी, या मतलब आर्टिकल्स, कोई भी आपको मतलब डाटा दे दिया जाएगा, उस डाटा के ऊपर आपको ये सब चीजें लिखनी होंगी। और अब उसका भी पार्ट है, उसमें आपको ग्रामेटिकल क्या यूज होगा, जो ग्रामर के आपके टॉपिक होंगे उनका यूज होगा। और वो टॉपिक मेनली आपके क्या है? टेंस, मॉडल्स, यूज ऑफ वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप सीखते हैं, कमांड्स, रिक्वेस्ट, इस टाइप। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मतलब क्लोज। क्लोज किस टाइप के? टेंस क्लोज, एडवर्ब क्लोज और रिलेटिव क्लोज। और फिर आता है डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, इस टाइप के आपको टॉपिक्स तैयार करने होंगे ग्रामर के लिए, क्योंकि यह टॉपिक्स आपके मेनली हेल्पफुल होंगे पेपर में। पेपर आपका डायरेक्टली इनसे नहीं पूछेगा, बल्कि आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, क्लोज टेस्ट दिया जाएगा, जिनके अंदर गैप्स होंगे उनको आपको फिल करना होगा, सेंटेंस डिसऑर्डर होगा उनको आपको ऑर्डर में अरेंज करना होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स की नॉलेज है, अगर आपको इन सभी टॉपिक्स का अच्छी नॉलेज है, तो ही आप इन सभी को अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। अब हमारा सेक्शन नंबर 3 आता है, जिसकी हमने बात की थी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री बुक्स। इसके अंदर आपका 30 मार्क्स रहते हैं और इन 30 मार्क्स को अच्छे से अच्छे गेन करने के लिए हम आपको दोनों बुक, फर्स्ट फ्लाइट
जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है। सेकंड आपकी सप्लीमेंट्री बुक, वो भी आपकी इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इन दोनों बुकों को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको, हिंदी की समरी देंगे आपको हिंदी में, और फिर आपको बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। और मेनली ये जो थर्ड सेक्शन है, इसके अंदर आपका पेपर कैसे रहेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे आपके, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और इस तरह से आपको 30 मार्क्स का यह पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे को सबसे ज्यादा फोकस किस एरिया के अंदर करना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा फोकस हमारा बी जो सेक्शन है, जो हमारा राइटिंग स्किल्स का है, उसके अंदर करना चाहिए, और सी के अंदर और ए को भी कवर करेंगे। लेकिन एक है रीडिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स, ये तीनों के तीनों सेक्शन आपके किसके ऊपर बेस है, जो कि आपका बी सेक्शन है। बी सेक्शन में जो आप ग्रामर सीखने वाले हैं उसके ऊपर बेस है। तो सबसे पहले हम ग्रामर ही सीख लेते हैं, और ग्रामर में हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे टेंस, क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह बिल्कुल बेसिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप टेंस सीख लेते हैं तो आपको मोरल सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नरेशन सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वॉइस सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और भी बहुत सारे छोटे मोटे हल्के फुल्के टॉपिक्स हैं, उनको सीखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं टेंस। तो आज का आपका सबसे पहला टॉपिक है टेंस, और इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। और आपको भी जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, ऑनलाइन जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल आपको मतलब पैसिवली पढ़ रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं वीडियो को। नहीं, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आपको पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने खुद के नोट्स बनाए। जितना आप ज्यादा लिखोगे उतना ही अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी, उतना ही अच्छा आप सीख पाओगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आपका टॉपिक है टेंस। टेंस का मीनिंग क्या होता है, विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या होता है, जो हमें किसी भी एक्शन का टाइम बताए कि हमारा एक्शन किस टाइम पर हुआ था। और बेसिकली आपका टाइम कितने टाइप का होता है, हम टाइम की बात कर लेते हो। टाइम हमारा जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपका टाइम कौन सा होता है, प्रेजेंट। और जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, मतलब इसको हमने एक्सपीरियंस कर लिया, वह क्या होता है आपका पास्ट। और यह तो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हाल फिलहाल। और दूसरा टाइप है आपका, लास्ट टाइप है, थर्ड टाइप है फ्यूचर। मतलब आप के टाइम कितना टाइप का हो गया आपका, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो हो गया, जो अभी आपका टाइम चल रहा है, जो आप जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट। और जिसको आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिस टाइम को आप अनुभव कर चुके हैं, वह क्या हो गया आपका पास्ट। और जिसको आप फ्यूचर में एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेंस हर टाइप का आपका कितने टाइप का होता है आपका टेंस। एक तो होता है आपका इंडेफिनिट। कौन सा होता है आपका, इंडेफिनिट। फिर होता है आपका कंटिन्यूअस। फिर क्या होता है आपका कंटिन्यूअस। फिर क्या होता है आपका परफेक्ट। और लास्ट टाइप आपका क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स हम जान लेते हैं सबसे पहले इंडेफिनेट के बारे में, जो कि आपका डेफिनेट नहीं है, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है कि यह कब से शुरू हुआ और कब तक खत्म होगा और ये कब से चल रहा है। मेनली हमारा टेंस की क्या एप्लीकेशन है, टेंस हमारे को बताता है कि हमने किसी भी एक्शन को किस समय पर किया है और वो है हमारा एक्शन कितना हो चुका है। हम इन दोनों बातों को हम इस वीडियो के अंदर प्रूव करेंगे, आप बस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो हम बात कर लेते हैं इनडेफिनेट, मतलब जो चीज हमारी डेफिनेट नहीं है, हमारे को नहीं पता है। बेसिकली मैं कह दूं मैं खेलता हूं, क्या आपको पता है मैं कितने दिन से खेलता हूं, नहीं पता। और पता है कि आपको मैं कितने दिन तक खेलूंगा या कितनी देर खेलूंगा, तो यह क्या हुआ आपका इनडेफिनेट। और इसके अंदर आपकी
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जिसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, यूज करते हैं। और इन दोनों केसेस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ईएस यूज करते हैं और किस केस के अंदर हम एस या ईएस यूज करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। और फिर आपकी बात आती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या हुआ, जो टाइम आपका प्रोग्रेस में है, जो एक्शन आपका प्रोग्रेस में है, उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। और जो कि आपका इनकम्प्लीट है, जो कि आपका इनकम्प्लीट है, प्रोग्रेस में है, इनकम्प्लीट है। थर्ड है आपका परफेक्ट। परफेक्ट का मीनिंग आप जान चुके हैं कि कंप्लीट, जो कि आपका कंप्लीट है, अपने आप में ही कंप्लीट है। मान लिया हमने कोई एक्शन कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट में, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्लस में हम क्या लगाएंगे, इससे पहले हैज हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, बाद में पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये काफी कॉम्प्लेक्स टेंस की टाइप है, आपको मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। परफेक्ट मीन्स एक तो चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक तो चीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है और एक चीज आपकी इनकम्प्लीट है। और यह आपका इन दोनों टेंसेस का एडिशन है, मतलब कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का, इन दोनों का जो एडिशन है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वही आपका क्या कहलाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंदर हम मेनली क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन देखते रहिए कि हम हैज, हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब क्या हुआ, परफेक्ट के लिए हमने हैज हैव यूज कर लिया, जैसे कि इसके अंदर हम प्लस में हैज हैव यूज करते हैं परफेक्ट के अंदर। और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी यूज कर लिया। तो मैं बेसिकली आपको सिर्फ आइडेंटिफाई कराना चाहता था इन टेंस के बारे में कि हमारे टेंस के टाइप होते हैं, ये हर टाइप के होते हैं, मतलब प्रेजेंट के भी आपके इतने टाइप होंगे, पास्ट के भी आपके इतने ही टाइप होंगे, फ्यूचर के भी आपके इतने ही टाइप होंगे। अब हम इंडिविजुअली प्रेजेंट के चारों पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपका प्रेजेंट का फर्स्ट टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए मेरे साथ सीख लेते हैं। यह आपका प्रेजेंट है और इसका ही सबसे फर्स्ट टाइप है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो टेंस आपका इंडेफिनिट है, जिसके बारे में हमारे को श्योर नहीं है कि यह आपका कब स्टार्ट हुआ था या कब तक चलेगा या कितना हुआ है। मतलब इस काम के बारे में हमारे को कोई श्योर नहीं है कि हमारे को कितना हुआ था, मतलब कितना कर चुके हैं। मान लीजिए जैसे मैंने कहा आई ईट एप्पल्स, मैं एप्पल खाता हूं। क्या आपको पता मैं कब से एप्पल खा रहा हूं, या मैंने कितने एप्पल खाए हैं, या हम कितना दिन तक खाएंगे इन एप्पल्स को। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यह आपका इंडेफिनेट है। और यह इसके अंदर भी आपका स्ट्रक्चर्स मेनली आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव, सेकंड है आपका अफर्मेटिव हो गया, जो कि आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपकी सिंपल कोई भी स्टेटमेंट होती है जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, जिसका स्ट्रक्चर आपका होता है, स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या आपको पता है मैं कब से खेलता हूं, नहीं पता है। और यह आपका पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसके अंदर ना तो कोई आपका
किसी का अपोजिशन है, ना ही किसी सेंटेंस का आपको मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यह आपका अफर्मेटिव टाइप है। अब सेकंड टाइप हमारा बात कर लेते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये दोनों टाइप आपके वन बाय वन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव क्या होता है, जैसे हम किसी चीज का अपोज करते हैं, जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ, इसके अंदर स्ट्रक्चर आपका बेसिकली हुआ सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। मीनिंग समझ रहे हैं आप, इसका मीनिंग क्या हुआ, सब्जेक्ट डू या डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। सेकेंड आप नेक्स्ट टाइप है आपका इंटेरोगेटिव टाइप की हम बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसके अंदर आपको जो किया जाता है स्ट्रक्चर और जो भी स्टेटमेंट आप यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। जैसे हम उसी एग्जांपल के ऊपर बात कर लेते हैं, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। इसका स्ट्रक्चर आपका बेसिकली क्या हो गया, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी इंटेरोगेटिव में भी आपके दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोज एंडेड जो अभी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है, जो सेंटेंस हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर अभी मैं आपको बता दूंगा क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के अंदर क्या डिफरेंस है। तो चलिए बात कर लेते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या तुमने लेटर लिखा है, तो आप क्या आंसर दोगे, सर यस और नो। आप या तो कहोगे यस सर या नो सर। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो आंसर आपका सिर्फ यस या नो के ऊपर खत्म हो जाए, जो कि आपका मतलब सीमित सा आंसर होता है, बहुत छोटा आंसर होता है। क्लोज एंडेड मतलब जल्द ही बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड। जिसके अंदर जैसे आपका यह था, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, अगर खेलता हूं तो यस और नहीं खेलता तो नो। यहां पर आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्लोज एंडेड। अब नेक्स्ट टाइप है आपका मतलब ओपन एंडेड। अब मैं कह दूं, वाई डू वी प्ले क्रिकेट, वाई डू वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं। अब आप आंसर दोगे, सर हमारे को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, हमारे को ग्राउंड में जाना बहुत अच्छा लगता है, या महेंद्र सिंह धोनी हमारे फेवरेट प्लेयर हैं, इसलिए हम उनकी नकल करने के लिए क्रिकेट खेलते हैं। इस टाइप के सब आंसर दोगे, जो कि आपका ओपन एंडेड आंसर होगा, मतलब काफी लंबा आंसर होगा, इसलिए आप इसे क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड आंसर। और इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। यह स्ट्रक्चर आपका मेनली WH फैमिली वाले वर्ड से प्लस में हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपकी डू या डज होती है मेनली आपके इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड यहां पर खत्म हो गया था, इसलिए हमें इसको नीचे लिखना पड़ा था। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस। हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज कर रहे हैं, और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या
ईएस जो यूज करते हैं उसके अंदर क्या डिफरेंस है, कहाँ हम अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और कहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। इन दोनों के डिफरेंस के अंदर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लास के अंदर कि अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो आपकी वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। वर्ब क्या हो जाती है आपकी, सिंगुलर। और अगर आप अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वह आपकी रह जाती है प्लूरल। अब आपको एक कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। जैसे नाउन है, अगर हम किसी भी नाउन के साथ एस या ईएस ऐड कर दें तो वह नाउन आपका क्या हो जाता है, प्लूरल। जैसे बॉय, बॉय आपका क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। और अगर हम इसके साथ बॉयज तो यह आपका क्या हो गया, प्लूरल। एक बात आपको जरूर बता दूं, आप ये मत समझना कि तो मेरे को ऑलरेडी ही आता है, यह तो आप बहुत बेसिक करा रहे हो। हम हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहे हैं। बेसिक से लेके हम एडवांस तक जाएंगे, तो आप वीडियो के अंदर बने रहिए। मैं सिर्फ आपकी नींव तैयार कर रहा हूं, जो आपकी नीचे की मिट्टी है। अगर हमारे को कोई भी पौधा लगाना है तो उससे पहले हमारे को नीचे की मिट्टी बहुत भुरभुरी करनी पड़ती है, मतलब उसके अंदर हमें काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका अच्छा पौधा ग्रो करता है। तो आगे बात कर लेते हैं। अब वर्ब की बात कर लेते हैं। जैसे वर्ब है आपकी प्ले। प्ले क्या है आपकी, एक प्लूरल वर्ब है। प्ले क्या है आपकी, प्लूरल वर्ब है। अगर प्ले के साथ हमने एस जोड़ दिया तो यह क्या होगी आपकी, सिंगुलर। यह आपकी कैसी टाइप होगी, सिंगुलर वर्ब। और हम एक टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट, या 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जैसा आपका सब्जेक्ट वैसी आपकी वर्ब। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यह आप, इसके ऊपर हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सी प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलती है। तो सी आपकी क्या है, सिंगुलर है। और हमने जैसा पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम वर्ब के साथ एस या ईएस कनेक्ट कर दें तो वर्ब भी आपकी क्या होती है, सिंगुलर होती है। इसीलिए हमने सी के साथ प्लेज यूज किया। अगर मैं बात कर लूं, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं। तो अब यहां पर हमने एस या ईएस का यूज नहीं किया। इसका मीनिंग यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक बात का ध्यान रखना, वैसे तो आपका आई सिंगुलर है, आप कहते हो कि सर मैं तो सिंगुलर हूं, मैं तो अकेला हूं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को प्लूरल कंसीडर किया जाता है, आई को प्लूरल कंसीडर किया जाता है। और आप ये मत कहना कि हिंदी व्याकरण में तो हम इसे एक वचन ही लेते हैं। हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर दोनों अलग अलग लैंग्वेज की ग्रामर है, तो इन एक दूसरे के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंग्लिश ग्रामर को हम इंग्लिश में ही सीखेंगे। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन आइडेंटिटी क्या होती है, ता है, ते है, खेलता है, खेलती है, रोता है, रोती है, ऐसा नहीं चलेगा। हमको अच्छे लेवल की अगर ग्रामर सीखनी है तो इंग्लिश में ही इसको सीखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं। आप इन दोनों का डिफरेंस शायद समझ ही चुके हैं, 2-4 और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और आपके प्लूरल
सब्जेक्ट कौन से हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन से हो गए? ही, सी, इट और एनी प्रॉपर नाउन और एनी प्रॉपर नाउन। तो ये आपके कौन हो गए? ही, सी, इट और एनी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर जैसे हम कह देते हैं राम, श्याम, हमारे टीम के सबसे अच्छे मेंबर अंकित दूहन, वो भी खुद में अपने आप में प्रॉपर नाउन है, काफी ब्रिलियंट हमारे मेंबर हैं, उनके बिना हमारे चैनल पर कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आप ये बात जरूर ध्यान देने ना। अब बात करते हैं, ये तो आपके हो गए प्रॉपर नाउन, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन जिसका जिक्र करता हूं, जैसे राम खेलता है या हमारे अंकित दोहन बहुत अच्छा काम करते हैं, तो ये सभी आपके क्या हुए? प्रॉपर नाउन। अब आगे बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहला हमने पहले ही डिस्कस किया था आई। इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस सब्जेक्ट को क्या किया जाता है? प्लूरल माना जाता है। यू, वी, दे और इट भी अपने आप, दे, इट नहीं, सॉरी, ये आपके मेनली क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे? प्लूरल वर्ब लगाओगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनके साथ आप क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो आपको मेरा मानना है कि एस या ईएस का जितना भी कंफ्यूजन था मैं शायद आपका क्लियर कर चुका हूं। अब हम बात कर लेते हैं एस या ईएस के डिफरेंसेस के कुछ अच्छे एग्जांपल, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो चुके। जैसे दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब मैं कह दूं ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो ही आपका क्या है? सिंगुलर है, और प्लेज वर्ब भी आपकी सिंगुलर हुई, तो सिंगुलर वर्ब के साथ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया। दे आपका क्या है? प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं आपका नाम यूज कर लेता हूं जो कि आपने कमेंट किया है। जैसे माधुरी प्लेज पियानो। माधुरी प्लेज पियानो, माधुरी क्या बजाती है? आपका पियानो बजाती है। तो यहां पर आपका माधुरी क्या हुआ? सिंगुलर, और वर्ब भी आपकी क्या हुई? सिंगुलर। तो इससे आप समझ सकते हैं। जैसे और देख लेते हैं हम, जैसे एक आपका देख लेते हैं, राम एंड श्याम use straw to drink milk। इसका मीनिंग क्या हुआ? राम और श्याम, मतलब ये आपके दो सब्जेक्ट हैं, तो ये आपके क्या हो गए? प्लूरल, और फिर आपकी वर्ब भी क्या हुई? प्लूरल। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने अच्छे से समझ लिया कि ही सी इट और कोई भी प्रॉपर नाउन, सिर्फ ये ही आपके क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और इनसे बचे हुए आई, वी, यू और भी, मतलब जैसे तो दो सब्जेक्ट हैं, वो आपके क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट, उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो नेक्स्ट हम जो कंडीशंस होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की और बाकी बचा हुआ टेंस का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।